Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which of the following hormones attain a peak level in the middle of the menstrual cycle? A. LH and estrogen. B. FSH and progesterone. C. FSH and LH. And D. Estrogen and progesterone. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा menstrual cycle. So menstrual cycle is the female reproductive cycle in human female and other primates. तो अगर हम इसके स्टेजेस की बात करें तो पहला जो होता है उसको बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? दूसरा नाम इसका होता है ब्लीडिंग फेज। इस केस में क्या होता है? इस केस में जो एलएच है, ईस्ट्रोजन है, एंड और क्या, एंड प्रोजेस्टेरॉन भी जो है, इन सब का अमाउंट कैसा होता है? इन सब का अमाउंट होता है लो। इसीलिए क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करके वो ब्लड के फॉर्म में क्या होता है? रिलीज आउट। इट इज रिलीज्ड आउट। अगर हम नेक्स्ट फेज की बात करें तो नेक्स्ट फेज क्या होता है? नेक्स्ट फेज होता है फॉलिकुलर फेज। अगर बात करें फॉलिकुलर फेज की तो इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है? जो ओवेरियन ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, और क्या करवाता है? और इनसे सिक्रीट करवाता है ईस्ट्रोजन। अगर हम बात करें ईस्ट्रोजन की, तो जो ईस्ट्रोजन है ये क्या करवाता है? ये एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेशन कराता है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन कराता है। तो इससे क्या होता है? इससे जो एंडोमेट्रियम है वो थिकन होने लगता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो थर्ड होता है क्या? थर्ड होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। तो होता क्या है कि जो फॉलिकुलर फेज था उसके एंड में जो ईस्ट्रोजन है वो किसको स्टिमुलेट करेगा? वो स्टिमुलेट करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है वो एल एच एंड एफ एस एच। अगर बात करें एलएच की तो एलएच क्या करता है? जो एलएच होता है ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इसको रप्चर करवा देगा, और इसको रप्चर करवा के इसमें से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करवा देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ओव्यूलेटरी फेज में यहाँ पे एलएच और एफएसएच दोनों का क्या आएगा? पीक आएगा। लेकिन एलएच जो है ये सर्ज कर जाएगा, हालांकि एफएसएच का भी पीक आएगा, बट एफएसएच का जो पीक होगा वो एलएच से कम होगा। तो ये रिलीज करवा देगा, और ये जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर हम आगे बात करें तो लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज की अगर बात करें तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो एलएच था यही फर्दर ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाने के बाद जो रिमेनिंग फॉलिकल है उसको किस में कन्वर्ट करेगा? उसको कन्वर्ट कर देगा कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम। लेकिन क्या होगा? जैसे ही ल्यूटियल फेज खत्म होने लगेगा वैसे ही जो ये प्रोजेस्टेरॉन है इसका अमाउंट घटते जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे जो एंडोमेट्रियम है फिर से ये ब्रेक डाउन करने लगेगा, एंड दिस इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू साइकिल। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोल रहा है मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका पिक होगा, यानी पूछ रहा है ओव्यूलेशन के टाइम। अगर बात करें ओव्यूलेशन तो ये कितने डेज में होता है? ये होता है आपका 14 डेज में। उस टाइम पे पिक किसका किसका होता है? एफएसएच एंड एलएच। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एफएसएच एंड एलएच. So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.